दोस्तों, अपने चैनल भारत की कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। समीर मेल का इंतज़ार कर रहा होता है और उसे मेल मिलती है। वो चेक करता है और मुस्कुराने लगता है कि अंधेरे में मारा गया तीर बिल्कुल सही जगह पर लगा है। वरुण के नाम सुनने से ही किरण शॉक्ड हो गई थी। यानी कि जिस लड़के से किरण बात करती है उसका नाम वरुण है। अगर मैं ट्रूथ कॉलर पर वरुण नाम न देखता तो मैं ये कैसे पता कर पाता। चलो, अब ये तो पता चल गया कि वह उस लड़के का नाम वरुण है। अब मुझे किरण और वरुण के रिलेशन के बारे में पता लगाना है। अगर वरुण इंदौर में रहता है तो क्या किरण भी वहीं रहती होगी? और अगर किरण वरुण को जानती है तो वो ऊषा जैसी लड़की के साथ क्या कर रही है? क्योंकि किरण तो पढ़ी लिखी लगती है और रहन सहन का तरीका भी अच्छे घर की लगती है। देखने में वो काफी अच्छी है, तो वो ऊषा के साथ क्या कर रही है? वरुण अपने टेबल पर सर रख लेता है और बोलता है कि ये लड़की तो पहेली बन गई है। कहीं वो सीबीआई एजेंट तो नहीं जो अपनी पहचान छुपा रही है? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? जाने ही क्या होगा। हे भगवान, प्लीज ऐसा जुल्म मत करना मुझ जैसे मासूम पर। मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, तो मेरा भी क्यों हो? भगवान मेरी मदद करो। अब मैं अपनी जानकारी शुरू करता हूँ इंदौर से। लेकिन तभी उसे किरण की बात याद आती है कि किरण ने कहा था कि जिस वरुण को मैं जानती हूँ वो इस वरुण से बिल्कुल अलग है। और वो कुछ भी कहते कहते रुक गई। इसका मतलब वो निशांत को जानती है क्या? और वो ऑफिस में कब मिले? जहाँ तक मुझे याद है उस दिन मैं किरण को निशांत से मिलवाना चाहता था, पर किरण कहीं नहीं मिली तो उसे मैंने नहीं मिलवाया उससे। क्या वो निशांत को जानती है? क्योंकि निशांत भी तो इंदौर जाता रहता है। वरुण अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है, हे भगवान, ये वरुण कम था जो अब तूने निशांत को भी भेज दिया। अगर निशांत और किरण एक दूसरे को पसंद करते होंगे तो मेरा क्या होगा? ये सोच सोच कर समीर की हालत खराब हो गई। समीर गहरी गहरी सांस लेने लगा और अपने आप को समझाने लगा कि जब तक सच का पता नहीं चल जाता तो अपना जीना हराम करूं क्यों मैं? और सच्चाई का पता तो लगाना है। ऐसे ही अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और वो उसी इंसान को कॉल करता है और बोलता है कि ऐसा आदमी देखो जो इंदौर जा सके, और तुम मुझे उसके बारे में सारी जानकारी पता लगाओ। वरुण के बारे में मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी फैमिली, जॉब और फ्रेंड लिस्ट की भी, और कौन कौन उससे मिलने आता है। लेकिन किसी को भी बिना पता चले ये काम करवाओ। दूसरी तरफ से ओके सर का रिप्लाई आता है और कॉल कट हो जाता है। वरुण मन में सोचता है, अब मुझे थोड़ा अपने काम पर भी ध्यान देना चाहिए। समीर अपने काम में लग जाता है और किरण भी। ये दिन भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इंदौर में एक लड़का और लड़की एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की ने अपना फेस रुमाल से कवर कर रखा था, जो कि अब वो हटा देती है। लड़का बोलता है कि क्या तुमको पलक के बारे में कुछ पता लगा? तभी तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। वरुण, तुम्हें पता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। लड़की बोलती है, बिल्कुल, वरना मेरी इतना कीमती समय मैं तुम्हें नहीं देती। लड़का बोलता है, वेरी गुड, अब जल्दी से बोलो क्या बोलना है तुमको। लड़की बोलती है कि पलक का फोन आया था। ये सुनकर लड़का अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा
सरप्राइज हो जाता है। लड़की बोलती है कि प्लीज़ तुम बैठ जाओ, लोग हमें ही देख रहे हैं। लड़का बोलता है कि पता लगा कि वो कहाँ है, उसे देखे मुझे बहुत टाइम हो गया। अब प्लीज़ जल्दी से बताओ ताकि मैं उससे मिल सकूं और अपना बना सकूं। ये सुनकर लड़की जलन के मारे मुंह बना लेती है। ये देखकर लड़का बोलता है कि तुम क्यों चिढ़ रही हो और जल्दी से बताओ। लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और उसके भाई ने मुझे बताया था कि एक दिन उसका कॉल आया था, वो भी ये बताने के लिए वो जहाँ भी है ठीक है और उसकी चिंता न करे, और उसने उस नंबर पर भी कॉल करने से मना किया है और वो जल्दी ही अपने भाई से मिलेगी। लड़का खुश हो जाता है ये सुनकर कि वो ठीक है, पर तभी वो उस लड़की पर चिल्लाने लगता है कि तुमने ये पता करा कि नंबर कहाँ का है। लड़की ना में सिर हिलाती है। लड़का बोलता है कि गुड जॉब। लड़की खुश होने लगती है। लड़का उसे सेटअप कहता है कि तुमको शायद ये समझ नहीं आया कि मैंने गुड जॉब क्यों बोला है। उसका गुस्सा देखकर लड़की चुप होके अपना सर नीचे कर लेती है। लड़का गुस्से में बोलता है कि तुम कोई काम कभी पूरा कर सकती हो या नहीं, मुझे नहीं लगता तुम आगे मेरे किसी काम आओगी। लड़की बोलती है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ। वो पलक की किस्मत अच्छी है कि हर बार बच गई। लड़का उसे चुप रहने को बोलता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ देर बाद वो लड़की से बोलता है कि तुम उसके भाई से ज़्यादा कांटेक्ट में रहो, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे लिए उसका फ़ोन लेना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। ये लड़का लड़की और कोई नहीं, निशांत और नताशा हैं। लड़के को फ़ोन आता है तो लड़का लड़की को बाद में मिलने को बोल के चला जाता है। जाते जाते फ़ोन से नंबर पता करने के लिए बोलता है। लड़की हाँ में सिर हिलाती है। लड़का चला जाता है लेकिन लड़की वहीं बैठी रह जाती है और बोलती है कि पलक, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन तुमको हमारी लाइफ से तो जाना ही होगा। तुम्हारी वजह से मैं वरुण की लाइफ में अभी तक नहीं आ सकी। वो हमेशा तुम्हें ही ऊपर रखता है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और जल्दी ही तुम्हारे बारे में पता करके निशांत को बता दूंगी ताकि तुम जल्दी से हमारी लाइफ से आउट हो जाओ और वरुण सिर्फ और सिर्फ मेरा होके रहे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा शायद वरुण अब मेरे बारे में सोचेगा, लेकिन नहीं, वो तो और भी ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचने लगा है। मुझे तो वो भूल ही गया। अब वरुण चाहे मेरा हो या ना हो, लेकिन तुमको भी उसके पास नहीं रहने दूंगी। फिर एक दिन वो मेरे पास ही आ जाएगा और हंसने लगती है, पर शायद उसे ये नहीं पता कि उसकी ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा है, और वो था समीर का एजेंट जिसे समीर के बारे में पता करने को कहा था। लेकिन अचानक ही वो यहाँ आ गया और निशांत को देखकर उनकी बातें सुनने लगा। अब लड़की भी वहाँ से चली जाती है और एजेंट अमित समीर को कॉल करता है और वो निशांत के बारे में सब कुछ समीर को बता देता है। तो समीर उससे पूछता है कि ये पलक कौन है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला। अमित मना करता है। तो समीर बोलता है कि फिलहाल तो हमारे लिए वरुण के बारे में पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम ये निशांत और पलक का मैटर सोल्व करेंगे। अमित ओके बोल के कट कर देता है और वो कैफे से बाहर चला जाता है और वो अरुण को एड्रेस ढूंढने लगता है और उसे वरुण का घर मिल जाता है और उसे वरुण अपने घर के बाहर ही मिल जाता है और वो उसके पास जाता है और हेलो बोलता है। वरुण भी उसे हेलो बोलता है और उससे पूछता है
कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अमित उसे बोलता है, मैं आज ही इस शहर में आया हूँ, मुझे अच्छा सा कोई पीजी या घर रेंट पर मिल सकता है। वरुण उसे बोलता है, सॉरी, इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अमित थैंक यू बोल के चला जाता है। वरुण भी अपने काम पर चला जाता है और वरुण के घर पर रहने के लिए नए आइडिया सोचने लगता है। वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो वरुण के घर से निकलने का टाइम देखता है। 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब वो वरुण के सामने जाने का टाइम समझ चुका था। अब उसने अपने प्लान का जो शुरू कर दिया था। वरुण अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी बाइक पर बैठकर जा रहा होता है। कुछ दूर पर वो देखता है कि एक लड़के को मार रहे होते हैं। वो उसका सामान लूट रहे होते हैं। जब तक वरुण उसके पास पहुंचता है तब वो गुंडे भाग जाते हैं। वरुण उस लड़के को उठाता है और पूछता है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। लड़के को देखकर वरुण बोलता है कि तुम यहाँ कैसे। और ये लड़का कोई नहीं, एजेंट अमित था। उसने ये सब प्लान किया था। वरुण उसे साइड में लेके जाता है और फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो।